Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sundus Makbul and you are watching my YouTube channel Study Nook. Today we are going to discuss feminist movements in Pakistan. Dear aspirants, इस लेक्चर को हम जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. पहले पार्ट के अंदर जो है वो हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे और सेकंड में हम इसकी अचीवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोस्ट पार्टीशन एरा जो कि 1947 से लेकर 1970s तक रहा, इसके अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की क्या सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर. After Pakistan independence in 1947, women's organizations like All Pakistan Women's Association (APWA) were established, focusing on the welfare and social issues. पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अफवा के नाम से, और इसके अंदर जो है वो क्या किया गया कि वुमेन की जितने भी वेलफेयर के इश्यूज थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई. और पाकिस्तान की जो लीडिंग वुमेन्स थी जिनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है पाकिस्तान को हासिल करने के अंदर, वो तमाम की तमाम जो है वो क्या थी, अफवा की मेंबर थी. In the 1960s, the family laws were reformed under the Ayub Khan regime, resulting in the Muslim Family Laws Ordinance of 1961, which introduced progressive changes like restrictions on the polygamy and a requirement for a husband consent for divorce. 1960s के अंदर जो है वो अयूब खान का जब रिजीम आया तो उसने जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को जो 1961 का था उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके अंदर जो है वो ये पोलीगेमी का लफ्ज़ जो है वो एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर जो है वो उसने पाबंदी लगाई, और दूसरी शादी करने के लिए जो है वो पहली वुमेन की कंसेंट लेना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया. तो इस किस्म के लॉज जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं वुमेन की प्रोग्रेस के अंदर. नेक्स्ट फेज़ हम देखते हैं 1970s का, और ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं ज़ियाउल हक एरा के साथ. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि द मिलिट्री रिजीम ऑफ द ज़ियाउल हक 1977 to 1988 introduced policies like severely curtail the women's rights and freedoms. The Hudud Ordinance introduced in 1979 were particularly controversial as they conflicted rape with the adultery, leading to the victimization of the rape survivors. अच्छा, जो ज़ियाउल हक की जो रिजीम है इसको समझा जाता है कि इसने वुमेन की जो राइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कर्टेल किया. ओवरऑल भी हम ये देखते हैं कि जब मार्शल लॉ का दौर आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी राइट्स होते हैं उनको जो है वो कर्टेल कर लिया जाता है. इवन के जो है वो जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं उनको भी कर्टेल कर लिया जाता है. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वुमेन की जो राइट्स हैं उनको कर्टेल कर लिया गया. एक और बड़ा जो अजीब सा काम किया गया वो क्या किया गया कि रेप को और अडल्ट्री को जो है वो आपस में मिक्स कर दिया गया. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जितने भी रेप के केसेस है या जो ख़वातीन रेप की वजह से सर्वाइव कर रही थी या जिनको इश्यूज थे या जिनके प्रॉब्लम आ रहे थे, वो जो है वो क्या हुआ, उनको दूसरे लॉ के तहत जो है वो डील करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो विक्टिमाइज हुई. In response, the women's right groups like the Women Action Forum (WAF) emerged in the 1980s, organizing, protesting, and raising awareness against the discriminatory laws and practices. इसके अगेंस्ट जो है वो फिर एक और एसोसिएशन सामने आती है वैफ के नाम से 1980s के अंदर, और इन्होंने क्या किए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट किए और अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर पैदा की ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं और प्रैक्टिसेस हैं इनको ख़त्म किया जा सके. नेक्स्ट फेज़ जो है वो हम ये देखते हैं कि 1990s का है और इसको हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस कहते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस रूल के अंदर थी. द रिटर्न ऑफ द सिविलियन रूल्स आर रिन्यूड फोकस ऑन द वुमेन राइट्स व्हिच इंक्रीज द एडवोकेसी फॉर द लीगल रिफॉर्म्स एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पॉलिटिक्स. 1990s के अंदर जो है वो वुमेन की हम एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और जब वुमेन खुद पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज होती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर वुमेन के राइट्स के ऊपर काम किया जाता है. Benazir Bhutto, Pakistan's first female prime minister, served two consecutive terms, 1988 to 1990 and 1993 to 1996, symbolizing a significant breakthrough for the women political representation. तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो गुजारती हैं, और इसके अंदर ये देखा जाता है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिवली नज़र आती है पॉलिटिक्स के अंदर. बेनज़ीर भुट्टो क्योंकि खुद एक खातून थी तो लिहाजा उन्होंने अपने साथ अपनी कैबिनेट के अंदर और अपने साथ जो वर्किंग वुमेंस थी उनको जो है उन्होंने अपने साथ शामिल किया, और इस तरह से वुमेन की एक एक्टिव रोल नज़र आया पॉलिटिक्स के अंदर. नेक्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें तो ये 2000 से लेकर 2010 तक रहता है. द पीरियड विटनेसेस सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव एडवांसमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, Criminal Laws Amendment Act of 2006 which aimed to address the injustice of the हदूद ऑर्डिनेंस. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला एक मामला किया गया उसको जो है वो इस एक्ट के तहत कर्टेल करने की कोशिश की गई, और इसके तहत एक नया एक्ट सामने आता है क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 के नाम से. Grassroots movements like NGOs like Aurat Foundation and Shirkat Gah continue to work issues ranging from the domestic violence to economic empowerment.
یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این جی اوز جو ہیں وہ بھی اپنا ورک پلے کر رہی ہیں، اور اس کے اندر دو نئی این جی اوز جو ہیں وہ ایمرج ہوتی ہیں، ایک اورنج فاؤنڈیشن کے نام سے اور ایک شرکت گاہ کے نام سے، ٹھیک ہے. اور ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے کام کرنے کا وہ کیا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو جو ہے وہ کٹیل کیا جائے، اور اس کے ساتھ وومن کو جو ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ دی جا سکے. نیکسٹ فیز ہم جو 2010 سے لے کر پریزنٹ تک دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ دا عورت مارچ انیشیٹڈ ان 2018 represented a contemporary and dynamic wave of the feminist activism. عورت مارچ کے نام پر 2018 کے اندر جو انیشیٹو لیے گیا اس سے ہمیں وومن جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی نظر آتی ہے. ہیلڈ اینولی آن دا انٹرنیشنل وومنس ڈے مارچ 8، اور یہ مارچ جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ 8 مارچ کو ہوتا ہے. دا عورت مارچ ہیز بیکم اے پلیٹ فارم فار دا ڈائورس وومن وائسز ایڈریسنگ ایشوز سچ ایز دا سیکشول ہراسمنٹ، اکنامک انیکوالٹی اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. اس مارچ کے تحت جو ہے وہ کیا کیا گیا، وومن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے ان کو کیا کیا گیا، ایڈریس کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر سیکشول ہراسمنٹ تھی، اکنامک انیکوالٹی تھی، جینڈر بیسڈ وائلنس وغیرہ تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ایشوز کو جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہائی لائٹ کیا گیا عورت مارچ کے تحت. The movement has faced significant backlash and controversy, with opponents accusing it of the promoting Western values and undermining the cultural norms. اس موومنٹ کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس کے سلوگنز کی وجہ سے. جو سلوگنز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، ان کو مذہبی جو فقہات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور اس طرح سے اس مارچ کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی مکمل کوشش کی گئی. However, it has sparked important national conversions about the gender rights and social justice. لیکن اس کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس آنی شروع ہوگی کہ کہیں نہ کہیں عورت ایگزسٹ کرتی ہے اور عورت کے کوئی نہ کوئی رائٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ان تمام کے تحت جو ہے وہ وومن کن کن اچیومنٹس میں کامیاب ہوئی ہے، ان کے مین جو ہے وہ ایشوز کیا تھے پاکستان کے اندر ایکچوئل جو ہے وہ وومن ریپرزنٹیشن کے ایشوز ہیں یا جینڈر بیس وائلنس کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.